नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फोर्थ पार्ट के बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह हमारा चौथा पार्ट होगा। चौथे पार्ट का पहला नियम है, यदि सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। यह नियम कह रहा है कि कोई एडजेक्टिव आए और उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा हो तो इसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस को लिखा है। पहला है द पुअर इज ऑनेस्ट, सेकंड है द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, तीसरा है द ऑनेस्ट इज रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी और चौथा सेंटेंस है द डिसऑनेस्ट इज नॉट रेस्पेक्टेड इन एनीवेयर। ये 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं। इन चारों में पुअर एडजेक्टिव है, रिच भी हमारा एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी हमारा एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। पुअर मीन्स होता है गरीब, रिच मीन्स होता है अमीर, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। और इन सभी एडजेक्टिव्स के पहले द आया हुआ है। अब पुअर के पहले द लग गया तो गरीब से गरीब लोग हो गया, द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग और इसी तरीके से द डिसऑनेस्ट बेईमान लोग। अब यह जो हमारा सब्जेक्ट है जो कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आया हुआ है सभी में, यह हमारा एक सब्जेक्ट हुआ और ये सभी सब्जेक्ट हमारे बहुवचन हैं। अब जब हमारे सभी सब्जेक्ट बहुवचन हो गए तो इनके साथ आने वाली क्रिया भी बहुवचन की होगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यही बताता है कि क्रिया हमेशा अपने कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता अगर एक वचन का होगा तो क्रिया भी हम लोग एक वचन का ही यूज करते हैं और यदि कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी हम बहुवचन की यूज करेंगे। अब हम क्रिया पे अगर ध्यान दें तो इसमें भी इज है जो कि सिंगुलर के साथ लगता है, दूसरे में भी इज है। ये सभी सेंटेंस में इज का यूज किया गया है और इज एक ऐसा वर्ब है जिसका यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और सब्जेक्ट हमारा चारों में प्लूरल है, बहुवचन है। और ये नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। क्योंकि कर्ता हमारा सभी में बहुवचन हो गया तो हम सभी में क्रिया भी बहुवचन करेंगे, तो इज को हटाएंगे, आर का यूज कर देंगे, पहला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से हम इसको हटाएंगे, सेकंड वाले में यहाँ पर आर यूज करेंगे, यह भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हुआ। तीसरा सेंटेंस है इज, यहाँ से भी इसको हटाएंगे, आर यूज करेंगे, करेक्ट होगा। और चौथा सेंटेंस भी हमारा इज है जो कि सिंगुलर है, इसके स्थान पर हम आर लिख देंगे और यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड रूल हमारा कहता है कि कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और जो कर्ता होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आता है। स्ट्रक्चर है कि नाउन होगा, उसके बाद एक प्रीपोजिशन होगा और वो प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ऑफ, उसके बाद फिर एक नाउन होगा। जैसे यहाँ पर हमने 4 फ्रेज को लिखा है, द बुक एक नाउन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ हो गया और दूसरा नाउन मोहन हो गया। इसी तरीके से दूसरा है द बुक्स ऑफ मोहन। दोनों में अंतर है कि यहाँ पे बुक है और इसमें बुक्स है और सभी वर्ड सेम है, दोनों में द है, दोनों में ऑफ है, दोनों में मोहन है। अंतर सिर्फ इसमें एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, सेंटेंस नहीं फ्रेज लिखे गए हैं, द गर्ल ऑफ दिस स्कूल और चौथा है द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल।
इसमें भी जैसे इसमें अंतर था वही अंतर इसमें भी है। द दोनों में है, आर्टिकल द, इस दोनों में ऑफ है, दोनों में दिस है और दोनों में स्कूल है। अंतर सिर्फ नाउन का है, ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है, एक वचन बहुवचन। यही स्ट्रक्चर बताता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब हमने इससे संबंधित, इस नियम से संबंधित यहाँ पर 5 सेंटेंस को लिखा है। पहला सेंटेंस हमारा है द बुक ऑफ मोहन आर कॉस्टली। सेकंड हमारा है द बुक्स ऑफ मोहन इज वेरी चीप। तीसरा है द गर्ल ऑफ दिस स्कूल आर गोइंग ऑन अ टूर। और हमारा चौथा सेंटेंस है द बॉयज ऑफ दैट कॉलेज प्लेज फुटबॉल। और पांचवा सेंटेंस हमारा है द मिल्क ऑफ दीज काउज आर स्वीट। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो सेंटेंस हमारा लिखा गया है सही है कि गलत, राइट और रॉन्ग। यहाँ पे पहले हम वर्ब को देखें, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ए हुआ आगे वाला, आ से पहले वाला पार्ट ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। द बुक ऑफ मोहन, द बुक्स ऑफ मोहन, द गर्ल ऑफ दिस स्कूल। चौथे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बॉयज ऑफ दैट कॉलेज। और पांचवें सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मिल्क ऑफ दीज काउज। जिसको हमने अंडरलाइन किया है ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। अब हम क्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रिया हमारी आर है पहले सेंटेंस में, दूसरे में क्रिया हमारी इज है, तीसरे में आर है, चौथे में प्लेज है और पांचवे में आर है। अब हमें ये देखना है कि जो क्रिया आई है वो कर्ता के अनुसार है कि नहीं। तो आप देखें यहाँ पे जो बात हो रही है बुक की बात हो रही है, मोहन की बात नहीं हो रही है। इसमें बुक की बात हो रही है कि द बुक ऑफ मोहन, मोहन की किताब। तो बुक की बात हो रही है तो बुक हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर आर का यूज ना करके इज का यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हमारा है, यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, मोहन की किताबें। मोहन की किताब नहीं, किताबों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बुक्स है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है, इसलिए आर का यूज करेंगे, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पे हम आर लिखेंगे। द बुक्स ऑफ मोहन आर वेरी चीप। और इस तरीके से यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है द गर्ल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल की लड़की। तो यहाँ पे गर्ल है जो कि सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इज और यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा सेंटेंस हमारा है द बॉयज ऑफ दैट कॉलेज प्लेज फुटबॉल। यहाँ का जो करता है बॉयज है, उस कॉलेज के लड़के प्लेज फुटबॉल खेलते हैं, प्लेज में होता है खेलना। अब आप ध्यान दें यहाँ का जो मेन करता है वो बॉयज है जो कि बहुवचन है और क्रिया हमारी एक वचन है, सिंगुलर है। क्योंकि प्ले में यस लगा हुआ है तो जिस भी नाउन में हम यस, ई यस या आई एस का यूज करते हैं तो वह क्रिया हमारी सिंगुलर होती है। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से यस को हम हटा देंगे और यह सेंटेंस हमारा अब सिंगुलर हो गया, क्योंकि सॉरी यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ का जो कर्ता है वो बॉयज है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा चौथा सही हुआ। अब हम पांचवें सेंटेंस की बात करेंगे, द मिल्क ऑफ दीज काउज, इन गायों की दूध। तो यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कर्ता हमारा काउज है, कर्ता हमारा दूध है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर है, आर को हम हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे इज और इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे रूल के बारे में बात करेंगे। तीसरा नियम कहता है देयर से स्टार्ट होने वाले, यहाँ पर से रहेगा, कह रहा है वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत देयर से हो। इसलिए
देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार यूज किए जाते हैं। इस नियम को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, असली सब्जेक्ट, यहां पे कह रहा है कि उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार यूज किए जाते हैं। यहां पर हमने 7 सेंटेंस को लिखा है और पहला सेंटेंस हमारा है देयर वेयर आ किंग इन अयोध्या। इसी तरीके से हमने 7 सेंटेंस को लिखा। तो सबसे पहले हम जाने कि देयर है क्या। देयर एक एडवर्ब है। देयर हमारा एक एडवर्ब है। अगर आप एडवर्ब पढ़े होंगे उसमें देयर आप जरूर पढ़े होंगे। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। देयर हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन यहां पर जो देयर आया हुआ है यह हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में आया है और यह सब्जेक्ट हम कहेंगे इसको डमी सब्जेक्ट हमारा ये है, डमी सब्जेक्ट। जितने भी सेंटेंस यहां पर लिखे गए हैं सब में देयर से शुरू है। सेंटेंस की शुरुआत देयर से हुआ है, आप देख रहे होंगे। और इस सभी सेंटेंस में जो ये हमारा देयर आया है तो ये सब्जेक्ट, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? डमी। डमी का मतलब हो गया महत्वहीन, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इसका काम केवल परिचय करवाना है, परिचय करवा रहा है। इसका जो असली सब्जेक्ट है वो है किंग। आप ध्यान दें, इस सेंटेंस का असली सब्जेक्ट हमारा किंग है। सेकंड सेंटेंस में असली सब्जेक्ट जो रियल में है वो फ्लावर्स है। तीसरे में सुगर है। चौथे में बुक है। पांचवें में बुक्स है। छठवें में फ्रॉक्स है। और इसी तरीके से सातवें सेंटेंस में बॉयज है। इन सभी में हमारा असली सब्जेक्ट किंग, फ्लावर्स, सुगर, बुक, बुक्स, फ्रॉक्स और बॉयज। और आप ध्यान दें क्रिया पे, अगर देयर के बाद जो आया है वो हमारा है यहाँ पे वर, इसमें वर है। जबकि असली सब्जेक्ट हमारा क्या है? किंग। ये सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहाँ पे वर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वाज। देयर वाज ए किंग इन अयोध्या। अयोध्या में एक राजा था। अब देयर इज फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स है और यहाँ पे इज है, तो हमें फ्लावर्स के अनुसार ही वर्ब यूज करना है। तो हम यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे, इसके स्थान पर आर का यूज करेंगे। देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। इस बगीचे में फूल हैं। तीसरा सेंटेंस है देयर आर नो शुगर। अब शुगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अनुसार हम आर का यूज किया गया यहाँ पर। लेकिन हम सेंटेंस को करेक्ट करना है इसलिए यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे और यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा सेंटेंस हमारा है देयर आर नो बुक ऑन द टेबल। मेज पर कोई भी किताब नहीं है। तो यहाँ पे बुक है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और इसी के अनुसार ही हमें देयर के बाद आने वाली क्रिया का यूज करना है, क्योंकि असली सब्जेक्ट हमारा जिसको हमने सर्कल किया वो है। तो बुक के अनुसार यहाँ पे आर का यूज नहीं, इज का यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से पांचवा सेंटेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, चौथे और पांचवे में। यहाँ पे बुक है और यहाँ पे बुक्स है और सेम वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं सभी में। थोड़ा सा यहाँ पे वर्ब का को भी चेंज किया गया था, वो इसलिए समझाने के पर्पज से। यहाँ पे बुक था तो आर कर दिया गया था, यहाँ पे बुक्स है तो यहाँ पे इज कर दिया गया। अब यहाँ पे बुक्स है तो हमें इसका यूज करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुक्स हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल। छठवां सेंटेंस है देयर इज फ्रॉक्स। ये फ्रॉक्स है मेढक। तो यहाँ पे इस तो आएगा नहीं क्योंकि ये बहुवचन है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे इसके स्थान पर आर का यूज करेंगे।
देयर आर फ्रॉक्स इन द पॉन्ड, तालाब में मेढक हैं। और 7वां सेंटेंस हमारा है देयर वाज बॉयज इन द फील्ड, मैदान में लड़के हैं, तो बॉयज हमारा बहुवचन है। और क्रिया यहाँ पे जो है सिंगुलर की आई हुई है, तो बॉयज के अनुसार यहाँ पे वाज का यूज नहीं करेंगे, हम लोग वर का यूज करेंगे, WARE, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चौथे रूल के बारे में पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में तो एक वचन लगते हैं लेकिन उनके साथ हम लोग जो यूज करते हैं क्रिया का फॉर्म वो बहुवचन होता है। जैसे पहला सेंटेंस है दीज पीपल इज लेबोरियस, सेकंड है द कैटल वाज ग्रेजिंग, द पिजेंट्री इज ऑनेस्ट, चौथा है द विलेज फॉल्क डज नॉट लाइक दिस कस्टम्स, और 5वां हमारा सेंटेंस है द पुलिस हैज caught द थीव्स। अब पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है दीज पीपल। दीज और दोज तो प्लूरल के साथ आता है, वैसे भी हम जान सकते हैं कि दीज है ये, तो नाउन भी हमारा जो है बहुवचन का ही होगा। तो इस वाक्य का जो इस सेंटेंस का जो हमारा करता है दीज पीपल वो प्लूरल है। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि पीपल मतलब होता है लोग। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम यहाँ पर इज के स्थान पे आर लगाएंगे। सेंटेंस होगा हमारा दीज पीपल आर लेबोरियस, ये लोग मेहनती हैं। सेकंड हमारा है द कैटल वाज ग्रेजिंग, कैटल मीन्स होता है मवेशी। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है तो इसके साथ क्रिया भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पे वाज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर, WARE, द कैटल वर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे थे। तीसरा सेंटेंस हमारा द पिजेंट्री, पिजेंट्री में होता है कृषक लोग, किसान लोग। इज ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो ये हमारा सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है, इसके साथ हम इज का यूज नहीं करेंगे, आर का यूज करेंगे। कृषक लोग ईमानदार होते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा है द विलेज फॉल्क, फॉल मिलता है ग्रामीण लोग, विलेज फॉल मीन्स हो गया ग्रामीण लोग, गांव के लोग। डज नॉट लाइक दिस कस्टम, इस प्रथा को पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डज आया हुआ है और डज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। और द विलेज फॉल्क ये हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम डज का यूज नहीं करेंगे, डू लिखेंगे, डू नॉट लाइक दिस कस्टम। और 5वां सेंटेंस हमारा है द पुलिस हैज caught द thief, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। यहाँ पे द पुलिस है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पे सहायक क्रिया हैज आया हुआ है तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे हैव। इस तरीके से सेंटेंस हमारा होगा द पुलिस हैव caught द thief, और यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा।